बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। एक चरण में चुनाव महाराष्ट्र में होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की, जहां एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे सभी विधानसभा सीटों पर और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ये बड़ी और अहम खबर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। महाराष्ट्र में अभी से राजनीतिक दलों की तैयारियां भी है। डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 18/10/2024। लास्ट डेज नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 तारीख है। स्क्रूटनी की तारीख 28/10/2024। और झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। झारखंड में 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में पहले फेज में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे फेज में 20 नवंबर को यानी महाराष्ट्र के साथ ही 38 सीटों पर मतदान होगा। और दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। ये बड़ी और अहम खबर। झारखंड में 2 फेज में विधानसभा चुनाव। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। वायनाड लोकसभा सीट जहां से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, वहां 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख भी 13 नवंबर ही है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को एक साथ ही आएंगे चुनावी नतीजों के साथ। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये सीट मिल्कीपुर, जहां याचिका डाली गई है और याचिका की वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिनमें से 9 पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। मामला सब जुडिस है, इसीलिए मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, सांसद बन गए वो, उस सीट पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ उनका करा दे। डॉक्टर मयूर पारिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, भरत भूषण प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ सहयोगी धनंजय मंडल जुड़े हुए हैं। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय, आपका ही रुख करेंगे। तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या सबसे बड़ा इशू झारखंड में रहने वाला है? क्या बड़े मुद्दे होंगे? क्या चुनौतियां होंगी सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए? और अभी तक तैयारियां क्या दिख रही हैं? देखिए, झारखंड में 4 बड़े मुद्दे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए, सभी पार्टियां लोभ लुभाने वादे कर रहे हैं। पैसे जो मैया समान योजना है वो राशि पर के लिए ज़्यादा की जा रही है। साथ जो वोटर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या या फिर आदिवासी वोटर को लेके जो कटाक्ष दोनों पार्टियां कर रही है, वो मुद्दे हैं। उसके बाद तमाम जो संथाल परगना आदिवासी जो 28 सीटों में बीजेपी 26 सीटें हार गई थी, ये मुद्दे भुनाने की कोशिश करेगी और जेएमएम पार्टी चाहेगी कि हम फिर से वही बातों को उठाते लेके आए। ये तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जाएंगे और चुनाव में देखने वाली बात होगी कि 2 चरण में जो चुनाव वादे पहले भी बीजेपी जब चुनाव आयोग से मिली थी, उन्होंने कहा था कम से कम चरणों में चुनाव कराया जाए, क्योंकि एक चरण में पॉसिबल नहीं था। झारखंड में नक्सलाइट कुछ क्षेत्र है जहां पे दूसरे चरण में चुनाव कराने हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने देखा 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता है, उनसे जानते हैं कि झारखंड में चुनाव बिल्कुल बच चुका है, 2 चरण में चुनाव की जा रही है। कितनी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग हमेशा मतलब महीना का कहिए प्रतिदिन हम लोग चुनावी मूड में हैं। आप क्या कहना चाहें, कितने तैयार है बीजेपी झारखंड? बहुत तैयारी है हम लोगों के बीच में और हर एक महीना नहीं, हर एक वीक सप्ताह मीटिंग हो रही है हम लोगों के बीच में और हम लोग सब ऊर्जावान हैं। अब बहुत ऊर्जा से लबरेज हैं। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बने। पिछली बार सरकार नहीं बना पाई थी 2019 में, 24 में कितनी तैयारी है आप लोग? इस बार तैयारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं अपितु यहाँ की जनता लगी हुई है और खास करके किसान और यहाँ के युवा वर्ग हेमंत सोरेन का जो ठगबंधन का सरकार था उसको उखाड़ के फेंकने के लिए कमर कस के रखी हुई है। देखिए, तमाम जो मुद्दे थे, बताना चाहूंगा कि संथाल परगना में जैसे डेमोक्रेसी चेंज का मुद्दा बीजेपी सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है और वो ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्योंकि आदिवासी वोट अगर
छिटकते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा और आदिवासी सीट से बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में सक्षम होगी तमाम चीजों को लेकर। अगर कोल्हान की सीट की बात करें तो कोल्हान में सारी सीटें बीजेपी हार गई थी, जिसके कारण 2019 में चुनाव नहीं जीत पाए थे। इन मुद्दों को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। चंपा सोरेन को आदिवासी चेहरा बनाया जा रहा है। रंजन, लौटेंगे आपके पास। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र का रण काफी अहम है, विधानसभा चुनाव की ये लड़ाई एक तरह से, और खास करके पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत बड़ा फासला भी दिख रहा है। 4 मुख्य दल हुआ करते थे, अब 6 मुख्य दल हैं, और एक तरह से लेगेसी की लड़ाई भी अलग अलग गुटों में दिखेगी, शिवसेना में भी और पवार्स में भी। कितना अहम ये चुनाव मुद्दे क्या? बिल्कुल आयुष, देखिए महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए सिर्फ एक चरणों में चुनाव होना जाहिर तौर पर बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए भी और जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी, क्योंकि राजनीतिक दल ने पहले ही मांग की थी कि कम से कम 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लेरिफाई कर दिया कि सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा। 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर चुनाव आयोग ने कर दिया, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 23 नवंबर को मतगणना होगी। हालांकि 26 नवंबर तक सरकार का 2 टर्न है, उसके पहले नई सरकार बन जाएगी। इस तरह की रणनीति जो है चुनाव आयोग ने अपनाई है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। उन्होंने चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तमाम मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया और उम्मीद किया कि इस बार महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम वोटिंग होती है, जिसका नाम भी चुनाव आयोग ने लिया। कुलाबा इलाका जहां पर 40% वोटिंग होती है, वहां पर ज्यादा वोट होने चाहिए। इस तरह की तैयारी जो है चुनाव आयोग की है।